चलिए बेटा हेडिंग दे दो, वेव ऑप्टिक्स। Now we have already discussed light as a ray, ठीक है। लेकिन बेटा कुछ फिनोमिना लाइट के ऐसे थे जो साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे बाय कंसिडरिंग लाइट एज अ रे, ठीक है। मसलन लाइट ने एक्सप्लेन किया था रिफ्लेक्शन, वी कुड एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन, ठीक है, लेकिन वी कुड एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, ठीक है। मगर कुछ फिनोमिना ऐसे थे जैसे इंटरफेरेंस एक फिनोमिना था, ठीक है, जैसे डिफ्रैक्शन एक फिनोमिना था, ठीक है। ये कुछ फिनोमिना ऐसे थे जो लाइट एज अ रे कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। तो साइंटिस्ट बड़े परेशान थे, लाइट ऐसी फिनोमिना हावन तेल किस पर हावन, व्हाई कांट वी एक्सप्लेन दिस, ठीक है। तो द ईयर वाज 1678 when a person by the name Huygens gave a theory regarding light. He said that light is a sort of disturbance, and of course disturbances are waves. So इसने लाइट को पहली बार एक वेव कंसिडर किया। एम कर गलती मगर एम तुत लुकन हेस बाय यह वेव पत कित पड़ मुन एम सु कित पका सो वुचो इस पत, मगर इसने बुनियाद डाल दी, दोपन बाया यम फिनोमिना छे तेले पॉसिबल इफ वी कंसिडर लाइट क्या एज अ वेव। He said that light is a sort of a disturbance in which the particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of the disturbance. ये ऐसी डिस्टर्बेंस है जिसमें पार्टिकल जिस मीडियम में चल रही होगी उस मीडियम के पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करेंगे किधर, ऊपर नीचे, लेकिन डिस्टर्बेंस कहां से प्रोपोगेट करेगी, परपेंडिकुलर टू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। समझ तरह, ठीक है ना। सो बेटा जब डिस्टर्बेंस की बात आती है, से फॉर एग्जांपल मैं कुछ पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूं, दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। अब पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं लेकिन वेव डिस्टर्बेंस को होंगे प्रोपोगेट ब्रॉन्ट कुन, समझिए तरह। से फॉर एग्जांपल यहां पर एक पार्टिकल है ए, यहां पर एक और पार्टिकल है बी, फिर सी से डी से ई, ठीक है। तो ये बेटा एक टर्म इन पार्टिकल्स के साथ रिलेटेड है। आपको पता है पार्टिकल जब वाइब्रेशन में है, पार्टिकल जब जाना चाहता है ऊपर नीचे अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है, तो पार्टिकल की एक इंस्टेंटेनियस पोजीशन और इसका नेचर ऑफ वाइब्रेशन जानने की कोशिश करते हैं। क्या पार्टिकल की क्या इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसका इंस्टेंट ऑफ इसका पोजीशन, ठीक है, और उस पॉइंट पे इसका नेचर ऑफ वाइब्रेशन, ये ऊपर जाना चाहता है कि नीचे आना चाहता है, समझिए तरह। सो एक टर्म हम रिलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज फेज। क्या शासन, दिस टर्म, दिस इज दैट फिजिकल पैरामीटर व्हिच विल लेट यू नो व्हाट द इंस्टेंटेनियस पोजीशन एंड द नेचर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। समझिए तरह पत वुच फेज इज नथिंग बट द आर्गुमेंट ऑफ द साइन एंड द कोसाइन, ठीक है। मगर वंकस तथ पे गसान कह मैं सब बेसिक्स पे जा रहा हूं। दपान जब वेव प्रोपोगेट करेगी, जब डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट करेगी, हाइगन वनान पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर वाइब्रेशन, लेकिन प्रोपोगेशन कहां से होगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन, ठीक है कि ना। अब हमने कहा बेटा कोई भी पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है उसका इंस्टेंटेनियस पोजीशन, उसका क्या इंस्टेंटेनियस पोजीशन एंड क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ वाइब्रेशन। नेचर ऑफ वाइब्रेशन करने का मतलब ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, ठीक है कि नहीं। और इंस्टेंटेनियस पोजीशन का मतलब मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस्ड है, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस्ड है कि नीचे की तरफ डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इस से फॉर एग्जांपल ये वेव हमने यहां पर दिखा दी, एक सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस हमने यहां पर दिखा दी, तो आप मानते हो दैट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पूछूं इस डेफिनेशन से फेज की, व्हाट अबाउट पार्टिकल ए एंड बी, डू दे हैव सेम फेज? शाबाश, फेज सेम होने का मतलब उनकी पोजीशन भी सेम होनी चाहिए, उनका नेचर ऑफ वाइब्रेशन भी सेम होना चाहिए, ऐसा क्यों ना। जरा देखो क्या पॉइंट ए और पॉइंट बी की पोजीशन सेम है? अरे है, दोनों मीन पोजीशंस पे है, एक ना इमशन दोनों मीन एस्पेक्ट, ऐसा मुझे। मगर नेचर ऑफ वाइब्रेशन आप देख लीजिए, ये वाला पार्टिकल जो है ये कहां जाना चाहता है,
लेकिन बेटा जो ये पॉइंट नंबर बी वाला है, को they want to vibrate in opposite directions, therefore we say that A and B don't have same phase. समझिए तरह, ये समझिए तरह। अगर जो बचा A and C, A and C, both the particles at A and C are at again the mean position, they are at the main position, यानी कि their instantaneous position is same. But what about the nature of vibration? शाबाश, दोनों ऊपर जाना चाहते हैं, समझो तरह। Therefore we can say A and C, शाबाश, they have same phase, समझो तरह। यानी कि वेव प्रोपगेट गई, जब वेव प्रोपगेट हो रही है तो हमें समझ आ रहा है कुछ पार्टिकल्स का फेज सेम होगा, कुछ पार्टिकल्स का फेज डिफरेंट होगा, ठीक है उसके ना। यहां पर एक और एग्जांपल, से व्हाट अबाउट B and D, B and D, they are at the mean position and both want to come down, समझ रहे हो। Therefore B and D have same phase, ठीक है। So if I join all those points, all those points in space, ठीक है, जिनका फेज बेटा सेम होगा, जिनका फेज that were disturbed, एक वेव हमने प्रोपगेट कराई, ये वेव थी पच, हम कहते हैं पार्टिकल्स वाइब्रेट, हमने उन पार्टिकल्स को सिलेक्ट किया जिनका नेचर ऑफ वाइब्रेशन और जिनकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन क्या होगी, सेम, ठीक। तो मुझे एक लोकस मिलेगा ना, मुझे एक रास्ता मिलेगा ना, मुझे एक पाथ मिलेगा ना, जिस पाथ पे शाबाश, जिस लाइन पे सारे के सारे पार्टिकल शाबाश सेम फेज में होंगे, जिनका नेचर ऑफ पोजीशन है ये इंस्टेंटेनियस पोजीशन एंड नेचर ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। उस पाथ को द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स ऑन विच all the particles have same instantaneous position and same nature of vibration, that locus is called as wave front. क्या सुना, क्या कहते हैं? So what is wave front? शाबाश, it is the locus of all those points in space on which all the particles have same phase and they must have been disturbed at the same instant of time in past. समझो तरह, मतलब ये क्या हुई वेव फ्रंट, यहाँ बताओ एग्जांपल। डू यू नो इक्विपोटेंशियल सरफेस? व्हाट वाज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस? शाबाश, एक ऐसा सरफेस जिस पे सारे के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, याद है कि नहीं? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से मैं डिस्टेंस r पे जा रहा हूं, यहां से भी 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 r पे जा रहा हूं, समझो तरह, ठीक है कितना? अगर वो पूछे यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, गामा क्यू बाय आर, यहां पर पोटेंशियल गामा क्यू बाय आर, यहां से पोटेंशियल गामा क्यू बाय आर और यहां से गामा क्यू बाय, ऐसा समझो तरह। अगर भी ज्वाइन करें पॉइंट्स, व्हाट आई एम गेटिंग, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये थे वेव फ्रंट, वेव फ्रंट पे सब के सब वैसे पॉइंट्स होंगे जिनका क्या सेम होगा, लेकिन फेज सेम होगा। What is phase? The instantaneous position and nature of vibration of a particle. समझो तरह, और समझ रहे हो कि नहीं? तो हाइगन ने वेव फ्रंट को इंट्रोड्यूस कर दिया in order to explain the wave nature of light. मगर हाइगन शायद गलती वही थी, तो समझो हाइगन चुनान जिस मीडियम से प्रोपगेट करेगी, मीडियम का नाम ही ले रहा है, लेकिन हमें आज पता है लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम चाहिए ही नहीं। हाइगन ने कहा यह आख मीडियम आचो विच इज ऑफ इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल वेटेड, लाइट वेटेड, ठीक, लाइट वेटेड मतलब हल्का है, समझ रहे हो, एंड दैट मीडियम इज कॉल्ड एज एथर। क्या थोड़ा नाम था दैट मीडियम, क्या थोड़ा नाम, बट दो साइंटिस्ट आगे मिचेल्सन एंड मॉरी, उन्होंने देखा कि देयर इज नथिंग सच व्हिच एग्जिस्ट्स एज एथर। सूरज से लेकर धरती तक कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, चलो हाँ ये मीडियम छु एयर वगैरह छु मीडियम, मगर हुपर ने छु ही कह मीडियम, तेल किपर से लाइट तैथ पकान, तो साइंटिस्ट बड़े चालाक थे, युथी तिमो बूझ एथर एग्जिस्ट कर तिमो लोग एक्सपेरिमेंट भी कर लाइट खोज पकान। मगर कंसेप्ट हाइगन ने दितमुत क्या, वेव थ्योरी, दैट लाइट acts as a disturbance and this disturbance propagates in a perpendicular direction to the nature of vibration of the particles. समझ गए कि नहीं? And उसने introduce किया एक concept that is called as wave front. And wave front क्या हो? It is the locus of all those points which are the same phase and were disturbed at the same time in the history, in the past. समझ गए कि नहीं? पहले इतना लिख लो फिर characteristics पढ़ते हैं इसकी. According to Huygens, light is a sort of disturbance. According to Huygens, light is a sort of disturbance
in which the particles of the medium vibrate, in which the particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation. ठीक है ना? इसके बाद फेज लिखो. फेज इज अ फिजिकल पैरामीटर. Phase is a physical parameter which gives the instantaneous position, and nature of vibration of the particles. ठीक है? of the particles. ठीक है ना? हाँ, ये डायग्राम बना के आप यहां पर देख लीजिए. फेज किन का सेम है, किन का डिफरेंट. व्हाट अबाउट C and E? C and E will have same phase. ठीक है? क्या हम बने ना तेल की पडटली सम तुझे टॅलेंट इच्छा बनवून असा बिकॉज असं ते बनवून तुझे को बनानो ते मी तसं ते कितना पाछा देईल बोल. the surface on which all the particles are in same phase. The surface on which all the particles vibrate are in same phase is called shabash wave front. ठीक है? और the locus of all those points of the medium, points मतलब particles. ठीक है? The locus of all those points of the medium which vibrate in same phase, and were disturbed at the same instant of time is called wave front. ठीक है जनाब. मुझे हाइगन क्या होना. हाइगन ने कहा कि भाई जो ये वेव फ्रंट का कंसेप्ट मैं दे रहा हूं आप समझ लीजिए. अगर कुछ भी वेव फ्रंट के बारे में कहा जाएगा, इसे कहा लाइट इज वेव फ्रंट इज लाइट. कुछ भी वेव फ्रंट के बारे में कहा जाए आप समझ लीजिए कि वो किसके बारे में कहा जा रहा है, लाइट के बारे में. ठीक है? इसने कहा एक वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल्स होंगे दे आर इन द सेम फेज. ठीक. तीसरी बात इसने कही जितने भी पार्टिकल्स किस पे होंगे, वेव फ्रंट पे. They act as the source of light. And they generate their own wavefronts, which further generate their own wavefronts, and the process continues. ठीक है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख लीजिए. पहला पॉइंट, लाइट is equivalent to wavefront. That is anything said about wavefront should be considered for light. ठीक है? अगला पॉइंट, all the particles on a wavefront
are in same phase, are in same phase. ठीक है, ठीक है. Next, the particles in the wavefront on the wavefront act as the sources of wavefronts, act as the sources of wavefronts which further generate wavefronts and so on. ठीक है. अगला पॉइंट, light propagates perpendicular to the wavefront. इतना ना सर, यहां से देखो, say for example this is the source. अब डिस्टर्बेंस जब चलने लगी, डिस्टर्बेंस यहां से चलने लगी, डिस्टर्बेंस यहां से चलने लगी, डिस्टर्बेंस यहां से चलने लगी. ठीक है ना. मैंने क्या किया, मैंने कुछ टाइम t के बाद देखे वो वाले पार्टिकल जिनका फेज क्या होगा, सेम. अब बेटा अगर ये आइसोट्रोपिक मीडियम है, से फॉर एग्जांपल टाइम t के बाद मैं इधर पहुंचा, टाइम t के बाद मैं यहां से इधर पहुंचा, टाइम t के बाद मैं यहां से इधर पहुंचा, तो ये सब के सब पार्टिकल्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो मुझे मिल गया क्या, वेव फ्रंट. या मिलेगा कितना. बेटा जो ये वेव फ्रंट है, इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका तो सेम फेज, लेकिन बैक पॉइंट वन हाइगन दबांचो जिगर जो ये वाला वेव फ्रंट है, एक ये लाइट से प्रोपगेट करा परपेंडिकुलर टू इट. अच्छा करा, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. अच्छा कितना, यू शुड नॉट टेंजेंट या आसान भी क्या होगा. Therefore, you remember, light propagates perpendicular to the wavefront. ठीक है. अगला, the phases of consecutive wavefronts, the phases of consecutive wavefronts are different. ऐसे कितना तो जबरदस्त नजर, जो इसके इमीडिएट बाद एक और वेवफ्रंट आएगा, उस पे जो पार्टिकल्स होंगे, ये वाले पार्टिकल्स तो से फॉर एग्जांपल ऊपर जाना चाहते थे, लेकिन ये वाले भी ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन इनकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन सेम नहीं है. तो कंसेक्यूटिव वेवफ्रंट्स के दरमियान जो फेजेस होते हैं वो सेम नहीं होते. लेकिन एक पर्टिकुलर गैप के बाद अगर आप वेवफ्रंट्स को देखें, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद अगर आप वेवफ्रंट्स, सेट ऑफ वेवफ्रंट्स व्हिच आर सेपरेटेड बाय अ कांस्टेंट डिस्टेंस, दे कैन हैव द सेम फेज. दे कैन हैव वो कब पॉसिबल है, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, नहीं वेरी स्मॉल. विशु समझो मैं इनका, विशु ये को सोर्स, यहां से वेव चली, ये को सोर्स, ये पर कुछ वेव, ये को सोर्स, ये पर कुछ वेव. ठीक है, मैं वही तो दे आपका यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक, ये एक वेव फ्रंट मिल गया. मैंने कहा कंसेक्टिव में फेज सेम नहीं होगा. कंसेक्टिव में फेज सेम नहीं होने का मतलब, कंसेक्टिव से फॉर एग्जांपल ये वाला वेव फ्रंट है, मच फेज सेम, क्योंकि ये वाले फॉर एग्जांपल मेन पोजीशन पे थे, ये हेरिकेन, फिर वो ऊपर जाना चाहते हैं, नीचे जाना, इंस्टेंटेनियस पोजीशन भी डिफरेंट. ठीक, लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ वेव फ्रंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका फेज क्या होता है, सेम. चुका है थी, यस, दे मस्ट बी सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ पाई ना क्या 2 पाई. मुझे कित पॉइंट एक यूज ये था इसमें, यूज ये था इसमें, यूज ये था इसमें, जरा इनको ज्वाइन करो. यानी कि दोज वेव फ्रंट्स व्हिच आर सेपरेट ए से लेकर सी तक, सी से लेकर ई तक, यानी कि ए सी ई, इनका फेज है ना सेम. यानी कि इन वेव फ्रंट्स पे जो पार्टिकल्स है, ये तो डिफरेंट वेव फ्रंट्स है, लेकिन इन वेव फ्रंट्स पे जो पार्टिकल्स है, शाबाश, उनका फेज भी क्या है, सेम है. समझ रहे हो कि नहीं. और इन वेव फ्रंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हो, वेवलेंथ. समझ रहे हो. सो अ सेट ऑफ वेव फ्रंट्स व्हिच आर सेपरेटेड बाय अ कांस्टेंट डिस्टेंस, मगर उसका डिस्टेंस क्या है, वेवलेंथ, दे कैन हैव सेम फेज. समझिए तरह हाउस पॉइंट. Phase of wavefronts separated by a particular distance. Phase of wavefronts separated by a particular distance. ब्रैकेट में लिखना wavelength. ब्रैकेट में लिखना wavelength are same. Phase of wavefronts separated by a particular distance. ब्रैकेट में क्या लिखा, wavelength are. समझिए तरह
Okay. One more point. The shape of the wavefront, उनकी पुरशी शेप इमेज डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है बच्चा, जरा सोच के बताओ, किस पॉइंट पे? ना, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोर्स क्यों, द नेचर ऑफ सोर्स एंड द नेचर ऑफ मीडियम क्यों वो क्या वीकात वन इस समझ में इनका तो जिगर पता आइसोट्रोपिक मीडियम क्या गो, और सुन भी हमने डिस्कस किया क्या होता है आइसोट्रोपिक मीडियम, शाबाश। जिसमें किसी भी डायरेक्शन से जाओ किसी पॉइंट से आपको वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी सेम मिलेगा, आपको सेम डेंसिटी मिलेगी, आपको सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, समझ रहे हो? जरा देखो फिर से फॉर एग्जांपल ये सोर्स है, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट सोर्स, ठीक, जब इससे वेव्स निकलेगी ऑब्वियसली बात, इफ दिस इज एन आइसोट्रोपिक मीडियम, तो हर डायरेक्शन से जो ये वेव चलने लगेगी ये पक ना हिशी से कुछ टाइम टी के यहां से भी ये चलने लगी, यहां से भी ये चलने लगी, यहां से भी ये चलने लगी और यहां से भी चलने लगी, ठीक है। अब कुछ टाइम टी के बाद मैं दोनों साइड से चलने लगा खुद, और मैं देखना चाहता हूं टाइम टी के बाद पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस पोजीशन और नेचर ऑफ वाइब्रेशन क्या है। मैंने देखा जब मैं इस वाली डायरेक्शन से गया मैंने इस पार्टिकल को सिलेक्ट किया, जब मैं इस वाली डायरेक्शन से गया मैंने इस वाले पार्टिकल को सिलेक्ट किया, मैंने जब इस वाले डायरेक्शन से गया मैंने इस वाले पार्टिकल को सिलेक्ट किया, और जब यहां से चला गया तो से फॉर एग्जांपल इस वाले पार्टिकल को सिलेक्ट किया A1, से दिस इज A2, से दिस इज A3 एंड A4, ठीक है। मैंने देखा कि इफ द मीडियम इज आइसोट्रोपिक, ठीक है, मुझे कांस्टेंट डिस्टेंस यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से चलने लगी, यानी क्या किसी से ज्यादा किसी साइड से मुझे ज्यादा चलना पड़ा, किसी साइड से कम चलना पड़ा ना। मैंने देखा, मैंने नोटिस किया कि हर डायरेक्शन से मुझे सेम अमाउंट डिस्टेंस कवर करनी पड़ी ताकि मुझे वो वाले पार्टिकल्स मिले जिनका फेज क्या होगा, सेम। समझो तरह तेरे किसी भी पॉइंट ज्वाइन कर रख, समझ तरह तेरे क्या इसमें मिल, शाबाश, मुझे क्या मिलना चाहिए फिर, मुझे एक सर्कल मिलना चाहिए ना, रादर में मिली एक स्फीयर, समझ तरह। So remember, when the medium is isotropic, your wavefronts have to be symmetrical. लेकिन अगर आपका मीडियम होगा एनाइसोट्रोपिक, समझ तरह, तो मींस क्या गाइस, एक साइड से मुझे डिस्टेंस A1 ढूंढने के लिए यहां पे जाना पड़ा, लेकिन दूसरी साइड से वो यहां पे होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक होने का मतलब आपका मीडियम एनाइसोट्रोपिक है, प्रॉपर्टीज का वैल्यू अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस वेरी कर रहा है, देयरफॉर जितना आप एक साइड से चल रहे हो किसी पार्टिकल को पाने के लिए, जरूरी नहीं कि दूसरे साइड से भी उतना ही चलोगे और अब वही पार्टिकल आपको मिलेगा, समझ तरह। सो रिमेंबर, द नेचर ऑफ द मीडियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द वेव फ्रंट्स आर सिमेट्रिकल व्हेन द मीडियम इज आइसोट्रोपिक, समझ गए कि नहीं? क्या ठीक है? ये बड़ा से इक्विपोटेंशियल सरफेस मुझे तो समझ में इनका ये पॉइंट चार्ज मानस अगर से इक्विपोटेंशियल सरफेस मगर मीडियम क्या आइसोट्रोपिक तेल यपर गामा क्यू बाय आर पे यपर गामा क्यू बाय आर सी पे यपर क्या है गामा क्यू बाय आर सी पे यपर क्या है गामा क्यू बाय आर सी पे सेम पोटेंशियल से कर जॉइन से मिले स्फीयर, ठीक है। मगर ये याद अगर एनाइसोट्रोपिक मीडियम हो हमने पोटेंशियल का वैल्यू सिलेक्ट किया है 10 वोल्ट, ठीक है, हमने बोला अगर यही चार्ज यहां पे है लेकिन कौन सा मीडियम है अब एनाइसोट्रोपिक मीडियम, तो इसका कौन यहां से चलना पड़ेगा R1 तब मिलेगा 10 वोल्ट, यहां से चलना पड़ेगा R2 तब मिलेगा 10 वोल्ट, यहां से चलना पड़ेगा से R1 ही तब मिलेगा 10 वोल्ट। लेकिन जब बेटा आप इसको ज्वाइन करोगे ना इन पॉइंट्स को, ये सिमेट्रिक, समझो। सो सिमेट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस कब मिलता था आइसोट्रोपिक मीडियम में, एनाइसोट्रोपिक में ये सिमेट्रिक नहीं होता है, ठीक है। इतने बड़ी वेव फ्रंट कंसेप्ट, वेव फ्रंट सिमेट्रिक होता है तब जब आपका मीडियम क्या होगा आइसोट्रोपिक, लेकिन जब आपका मीडियम होगा एनाइसोट्रोपिक आपका वेव फ्रंट जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा, समझे था ना? ओके, अब मुझे बताओ फिर अगर पॉइंट सोर्स है जो लाइट एमिट कर पाता है, इसका वेव फ्रंट कैसा होगा आइसोट्रोपिक मीडियम में। अब एनाइसोट्रोपिक छोड़ दो, शाबाश, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होगा, सिमेट्रिक तो होगा लेकिन शेप स्फीयर होगा, इसका स्फीयर होगा। बेटा अगर आपके पास लाइन सोर्स है इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, चाकोर, सिलेंड्रिकल, शाबाश। अगर आपका बेटा पॉइंट सोर्स होगा लेकिन एट सिचुएटेड एट इंफिनिटी, चलिए उसका वेव फ्रंट कैसा होगा, linear. It will be a plane sheet.
because when r tends to infinity we get a straight line. खबर फिगर इसी तरह अब plane mirror याद छो plane mirror it is a spherical mirror of radius infinity focal length सा मना इस्तेमाल दो खबर याद छो. So remember point source का sphere होता है, line source का cylindrical होता है, अब point source situated at infinity इसका क्या होता है plane sheet. समझ गए? फिर इनका copy heading दे दो construction of wavefronts. ये मशीन लेकिन shape of wavefront है तो बना isotropic खद चला पाई इसे क्या लेकिन ये उस आख बैचा उस में यूज़ जो इस पर सर heading क्या दे और जो heading क्या रहा है और जो माना सर आप क्या लिखना है तुम बिचार इस पत्ते को ने स्थिति marks थे मगर तो आइए तुम expert करना तुझे स्कूल की पढ़ चुकी पारा माँ कौन go create copy to you. चलिए construction of wavefronts. Points में लिख लेना ठीक है. अब point number first बेटा जो हमारा source है say for example मैंने लिया point source ठीक है मैं आइसोट्रोपिक मीडियम की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात यह है कि इफ आई वांट टू फाइंड द वेव फ्रंट व्हिच इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम दिस सोर्स आफ्टर टाइम t आफ्टर टाइम यहां से निकलेगा क्या वेव एंड वेव विल ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड द वेलोसिटी इज c एंड डिस्टेंस कवर्ड विल बी c into t बिकॉज़ मैं टाइम t के बाद एक देखना चाहता हूं आफ्टर टाइम t I want to obviously the wave is going to travel some distance. कितनी distance travel करेगी? C into t. तो मुझे जो points मिलने वाले हैं अभी हमने कहा wave front of a point source is spherical. Spherical मतलब मुझे ये मिलने वाला है एक ये ठीक है ना वो यही मिलेगा ना. So this is the primary wave front. ठीक है लेकिन आपने अभी पढ़ा जो wave fronts में particles होते हैं they act as a sources of light. And they generate further wavefronts. ऐसे ही पढ़ा ना वही पढ़ा हमने यहां पर देखा कंस्ट्रक्शन में हम ये पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ वेवफ्रंट्स में पॉइंट नंबर फर्स्ट a wavefront obtained at any instant of time t a wavefront obtained at any instant of time t is called as primary wavefront is called as primary wavefront. समझ गए कि नहीं वहां क्या इशू यूथ बिकॉज हमने पता पॉइंट सोर्स का आइसोट्रोपिक मीडियम में स्फेरिकल होता है मैंने उसमें से कुछ हिस्सा लिया मैं कितने टाइम की बात कर रहा हूं टाइम t की बात ठीक उसमें डिस्टेंस ट्रेवल विल बी ct तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस कवर की गई होगी दैट विल बी ct ठीक है लेकिन बेटा पॉइंट नंबर सेकंड पे ध्यान दीजिए जितने भी पार्टिकल्स पॉइंट नंबर ए प्राइमरी वेवफ्रंट पे है they act as the sources of light and therefore they have their own disturbances which they can create ठीक है अब disturbances जब होगी समझना मेरी बात ये ना पार्टिकल पार्टिकल जो है वो इस पे ऐसे है ना यहां पर एक पार्टिकल है 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 ठीक है now these particles will have their own wavefronts these particles act as the sources of light and they generate secondary disturbances. ये तो primary disturbance इसने create की थी. अब ये particles किन को generate करेंगे? Secondary disturbances or they are called as secondary disturbances, 2-degree disturbances, or they are called as wavelets. क्या सुना? अब बेटा मुझे बताओ याद है ना पालन वेवफ्रंट क्यों था इस इस्लाम सही ऐसे ही हुआ इसका भी अपना वेवफ्रंट हो वो कैसा होगा ना इसका इसे बड़ा कितना क्योंकि मीडियम आइसोट्रोपिक है these are the secondary disturbances समझ गए कि नहीं समझे था point number 3 this was the primary wavefront in particles they act as a source of light and they generated secondary disturbances or wavelets लेकिन if you are tangent enveloping the secondary wavelets
टेंजेंट एनवलप कर दो, ये टेंजेंट एनवलप, वो ब्याह टेंजेंट है ये प्रति पे, वो कैसे गिरेगा? ये समझ गए? लेट दिस बी से a1 b1 and let this be say a2 b2. So I can say that a1 b1 is a tangent envelope and a2 b2 is another tangent envelope. Now these tangent envelopes are nothing but secondary wavefronts. ये समझो इस तरह, समझ गए कि नहीं? So this is how you construct क्या? A wavefront. लेकिन there was a person by the name Stokes. उसने कहा the intensity of light on any wavefront is directly proportional to 1 plus cos of theta. ये समझ ली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात. Stokes क्या चुना? Intensity of light at any wavefront is directly proportional to 1 plus cos of theta. But what is this theta? Issue important. Theta जो है, it is the angle between line. Cos line. A line joining, ये बड़ा important है, देख लो. A line joining the source to the center line, ठीक, and a point on the center line to the secondary wavefront. Secondary wavefront क्या है? या तो ऐसे जाना है उसको या ऐसे आना है ना? समझ रहे हो? तो हमारे पास बेटा दो वेवफ्रंट्स है ना, a1 b1 तो क्या a2. तो स्टोक्स के एतबार से व्हाट इज थीटा? लेफ्ट बोर्ड. थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग क्या? सोर्स टू सेंट्रल लाइन. सोर्स टू सेंट्रल लाइन, समझ रहे हो? एंड पॉइंट ऑन सेंट्रल लाइन टू वेव सेकेंडरी वेवफ्रंट and point on secondary point on central line to secondary wavefront. समझ गए ना? जरा मुझे बताओ कौन सा वेवफ्रंट है हमारा? a1 b1 फॉर a1 b1. समझ गया मैं इनका जगह a1 b1 गोज की यू वेवफ्रंट. यस, तब एंगल करो चेक कूदाशु. इस लाइन इस पॉइंट से लेकर यहां तक हो गया, यहां इतना डिस्टेंस, और फिर यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया? एंगल कितना आएगा? इस लाइन और इस लाइन के बीच एंगल कितना है? ये वाला एंगल. हाँ, पे आपके लिए इट इज 0. क्यों? क्योंकि ये पढ़ो लाइन जॉइनिंग सोर्स टू सेंट्रल लाइन. सोर्स टू सेंट्रल लाइन, समझ ये डायरेक्शन. फिर दूसरी डायरेक्शन भी क्या है? यहां से यहां, तो एंगल कितना है? एंगल 0 है ना. They are parallel to each other. Therefore, for this wavefront, theta is 0. समझ रहे हो? तो मुझे बताओ, intensity is directly proportional to शाबाश. Cos 0 is 1 plus 1 is, so it will be 2 times something. समझ गए कि नहीं? यानी कि intensity छक है. There will be some brightness on the secondary wavefront. Clear? समझ रहे हो? लेकिन बेटा for A2 B2 कौन सा थीटा पूछा? शाबाश. पहले यहां से आना है इधर, उसकी डायरेक्शन ये है, लेकिन फिर आना यहां से यहां, तो थीटा कितना आ गया? तो थीटा यहां पर है पाई. एंड व्हाट इज कॉस ऑफ 180? -1. सो माइनस, तो इंटेंसिटी विल बी कितने? 0. व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी 0 ऑन दिस वेवफ्रंट? शाबाश. इंटेंसिटी होने का मतलब 0 होने का मतलब लाइट है ही नहीं. यस, इट इज ट्रू. This proves the concept that light travels in straight lines, rectilinear propagation of light. Light निकली पीछे नहीं आएगी, ये आगे ही चलती है. Therefore, forward wavefronts are possible, but backward wavefront possible. ये wavefront, but it is not possible. समझ गए कि नहीं? Therefore, शाबाश, light travels, या therefore backward wavefronts ain't possible. ठीक है ना? Which proves क्या? Rectilinear propagation. ये समझ तो रहा कितना? समझ आ गया कि नहीं?
सो हाइगन्स वेव थ्योरी एक्सप्लेन करना रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो करता ही है ठीक है हाँ पोलराइजेशन दिशा एक्सप्लेन करा एक कंसेप्ट था इस वेव थ्योरी का जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता दैट वाज शाबाश कौन सा इफेक्ट यस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है बेटा लाइट छन एक्सप्लेन है कहानी कर किहिन एज ऑन द बेसिस ऑफ वेव हमने पढ़ा भी उस दिन लेकिन आपने पढ़ा क्वांटम ऑफ सुझात हिट करा पार्टिकल नेचर हमने डिस्कस किया था समझ गए वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक बाकी चीज सोरी एक्सप्लेन करा तो रे थ्योरी से छुन डिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन गसा एक्सप्लेन किया ये एक्सप्लेन गसा समझ तमा सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइगन्स वेव थ्योरी ठीक है अब हाइगन ने ये भी कहा था कि जो लाइट है जो डिस्टर्बेंस है चलती है इन अ मीडियम कॉल्ड एथर व्हिच इज इनफिनिटेसिमली लाइट वेटेड मगर मिचेल्सन एंड मोरी ने एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने देखा एथर डजंट एग्जिस्ट देयरफॉर साइंटिस्ट ने सोच लिया कि लेट अस मूव आवर रिसर्च फॉरवर्ड वुचो कि पड़ा स्टिल पका ठीक छस आई विल स्टॉप हियर So we have to write the construction.